हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो चैनलिंग के ऊपर रहेगा। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी बताऊंगी मैं, और कैसा रहेगा ये आने वाला समय आप लोगों के लिए ये भी बताऊंगी। और दूसरी चीज़ की सॉरी, बहुत टाइम पे वीडियो डाल रही हूँ, एक्चुअली बिजी थी और थोड़ी सी हेल्थ इशू भी थी मेरे। तो अभी फ़िलहाल मैं एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों की चैनलिंग शुरू करती हूँ मैं। और मुझे पता है कि आप लोग मेरी चैनलिंग का वेट करते हो, मेरी वीडियोस का। मुझे आप लोगों को वेट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इन 2-3 दिनों में मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन बनी जिस वजह से मैं वीडियोस डाल ही नहीं पाई। तो आज बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है कि नहीं, आज आप लोगों को वीडियो देने हैं तो देने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करती हूँ। सबसे पहले फेमनाइन की एनर्जी बताना चाहूँगी। कुछ ऐसी फेमनाइन हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे अनस्टेबल फील कर रही है। कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, ना तो 5D में ना ही 3D में। 3D में उनके आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं। कुछ कुछ हेल्थ इशू भी आ रहे हैं। जो आपके जो काम अभी तक बहुत अच्छे चल रहे थे वो भी रुक रहे हैं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही है। मतलब आप ऐसा देखना चाहो कि हर तरफ से कुछ न कुछ आपके साथ मतलब खड़ा भी हो रहा है। ठीक है, कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। आप बहुत कोशिश कर रही है चीज़ों को संभालने की, अपने आप को शांत रखने की, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। एक एनर्जेटिक लेवल पे कहूँ तो एक उथल पुथल आपकी एनर्जी में मची हुई है। बिल्कुल भी शांति आपके अंदर नहीं है इस टाइम पे। जो पीस है वो आपके अंदर से कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। पीस की एनर्जी आपके अंदर नहीं है। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेंगी, बट हाँ, किसी न किसी के साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगी। एंड दूसरी चीज़ ये कहूँ कि कुछ ऐसी भी फेमिनाइन है, अलग अलग तरह की एनर्जी चैनल हुई है। तो आप देख लीजिएगा कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है। जो रेजोनेट ना करे उसको लेट गो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो दूसरी साइड की फेमिनाइन है उनके अंदर फियर इशू है, बहुत ज़्यादा फियर इशू है। बिना किसी रीज़न के फियर इशू आपके अंदर है। और साथ में फियर इशू के साथ में आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपकी। बिना रीज़न के आप बहुत कुछ सोच रहे हो, खुद ही बहुत कुछ सोच रहे हो और खुद ही उन सब चीज़ों को मतलब मिटा रहे हो, अपने जो थॉट्स होते हैं उन सभी को। तो कुछ ऐसी भी फेमिनाइन है। अभी जो एक बात कही मैंने ऊपर में कि फ़ियर इशू, हाँ, तो फ़ियर इशू से अभी आप बहुत सारी फेमिनाइन है जो इस टाइम पे डील कर रही है। ये उनके अंदर की जो हिडन क्या कहते हैं इश्यूज़ थे जो अभी सरफेस हो रहे हैं। तो आप लोगों को विदाउट रीज़न के ऐसा फ़ियर आ सकता है आपके अंदर कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा, या फिर मेरे किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, या फिर कोई मुझे छोड़ कर चला जाएगा, कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो फियर इशू है उससे डील कीजिए। डील तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसको ना रिलीज़ कीजिए। कैसे रिलीज़ करना है कि आपको डिवाइन को कहना है कि डिवाइन प्लीज़ मेरी इस एनर्जी को चेंज कीजिए, मुझे न्यू एनर्जी प्रोवाइड कीजिए। आपको ये अफर्मेशन देनी है, जितना हो सके उतना दीजिए। ये जो आपके अंदर जो फियर की एनर्जी है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएंगी। एंड दूसरा कि डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनका पूजा पाठ अपना बढ़ा दीजिए। और दूसरी चीज़ कि मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, थोड़े सा मंत्र चैंटिंग बढ़ा दीजिए। और सबसे अच्छा मंत्र होगा ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। लाइफ के हर एक एरियाज़ पे आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, जो भी हो, इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से हर रोज़ 108 बार जप करती हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी, ठीक है। कुछ फेमिनाइन यहाँ पे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस कर रही है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो कि पहले समय तक कुछ ठीक था, लेकिन अभी जो उनका करियर है और ये सब जो है उन सब चीज़ों में मतलब पहले अच्छी खासी, मैं यूँ कहूँ कि अच्छे खासे पैसे आते थे, अच्छी खासी आपकी जॉब चल रही थी। लेकिन अभी जॉब भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इनकम कम हो गई है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ हो रहे हैं फेमिनाइन, ठीक है, या फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है। अब इसके लिए आपको रूट चक्रा पे काम करना है, याद रखिएगा। साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी बताते जा रही हूँ। रूट चक्रा पे काम कीजिएगा। लाइट हीलिंग भी कर सकते हो आप, और रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए आप। और दूसरी चीज़, घर में रेड रोजेस रखा कीजिए, उससे आपके रूट चक्रा हील्ड होते रहेंगे। और दूसरी चीज़ क्या कहा था मैंने,
रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए। लाइट हीलिंग भी कर सकते हो, बीज मंत्र भी कर सकते हो। रोज़ 10 मिनट बीज मंत्र कीजिए, रूट चक्र का बीज मंत्र लम, ये वाला। ओके, चलिए दूसरा की बताऊं कि आपके जो फेमनाइन थर्ड आई चक्र है उसमें ठंडा ठंडा सा कुछ फील होगा या कुछ घूमने जैसा लगेगा इस टाइम पे। जैसा कि अभी महाशिवरात्रि गया है तो डिवाइन अलाइनमेंट अभी है ही, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है और अभी डिवाइन अलाइनमेंट 2-4 दिन तक तो रहेंगी ही रहेंगी। तो आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोडिंग आपको ड्रीम के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन आप फेमनाइन, कुछ फेमनाइन समझ पा रही है एंड कुछ फेमनाइन बिल्कुल डिकोड नहीं कर पा रही है। तो आपको ड्रीम लिख लेना है, उसके बाद धीरे धीरे से उसे समझना है। डिवाइन आपको समझने की भी कला देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वायलेट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा आपको वायलेट कलर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको रोजेस दिख रहे हैं उस कलर में या ड्रेसेस दिख रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो क्राउन चक्र है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने वाला है और एक्टिवेट हो चुका है और आपको बहुत सारा डाउनलोडिंग भी इस बार होने वाले हैं। तो वायलेट कलर का यूज़ कर सकते हो आप, अगर नहीं तो विजुअलाइजेशन करके अपने जो क्राउन चक्र है उसकी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। इंट्यूशन पावर भी आप लोगों के बढ़ गए हैं फेमनाइन, साथ ही में जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। अभी भी अगर आप कुछ बोल रही हो, जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कॉल नहीं आया है, आ जाए तो वो तुरंत हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मन जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि डिवाइन अलाइनमेंट का टाइम है। तो आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा ही डेफिनेटली। यहाँ पे जो फेमनाइन अब तक स्ट्रगल कर रही थी अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनको था, बहुत एफ़र्ट्स लिए उन्होंने, फिर भी बात नहीं बनी। तो अभी जो आने वाला समय है, आने वाले फुल मून तक उनको कुछ न कुछ पॉजिटिव अपने जॉब एरिया में देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। वहीं पे अगर डीएम की बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे चेजिंग एनर्जी में बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, तो आप लोगों की बात हो सकती है। यहाँ पे छोटे मोटे मैसेजेस भी हो सकती है। ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं कि फेमनाइन उनको मैसेज कर रही है, उनकी तरफ से बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन फेमनाइन अपनी तरफ से कर रही है और अच्छी खासी बात उनकी हो पा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन एनर्जी है। तो फेमनाइन आप उनको मिरर कर रही हो, इसलिए आपका मन कर रहा है उनको कॉल या मैसेज करने का। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके डिवाइन मस्कुलाइन की तरह दिख सकते हैं, कहीं पे भी आते जाते चलते रास्ते पे कहीं पे भी। तो डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो डीएम है वो आपको अभी मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। 969 नंबर जो हायर यान का नंबर है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हायर यान में इस बार 3-3 के पोर्टल पे शिफ्ट कर दी जाएंगी। जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रखा अपने ऊपर, ये उनसे ही रेजोनेट करेंगी। तो आपने अगर 9 मंथ से ऊपर मेडिटेशन कर रखा है तो आपकी एनर्जी इस बार हायर यान में शिफ्ट कर दी जाएंगी। तो 969 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे और ये नंबर अपने आप में जैसे ब्लेसिंग्स का भी नंबर होता है। जब डिवाइन हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो ये नंबर हमें दिखाते हैं, ठीक है। और जिनको शुरू शुरू में ये नंबर दिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपको पहुंचने हैं यहाँ तक, जब वो नंबर आप पे एप्लीकेबल हो जाए और आपको आपकी एनर्जी हायर यान में शिफ्ट कर दी जाए, तो आपको वहाँ तक पहुँचने हैं, ये नंबर वो भी दिखाता है, ठीक है। वहीं पे 369 एंड 963 भी दिखेंगे। जो न्यूली अवेकन फेमनाइन है उनको दिखेंगे 369 963, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूली अवेकन फेमनाइन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करिए, काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस जर्नी पे और फुल डेडिकेशन के साथ वो इनर वर्क कर रही है। तो उनको उनकी जो असेंडिंग है वो एकदम से फास्ट है और ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है फेमनाइन। बहुत जल्दी आपकी हीलिंग होने वाली है और आप हील्ड हो भी रही हो। यहाँ पे बहुत सारी फेमनाइन का जो हार्ट चक्र है उसमें थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा दबाव, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। ये हार्ट चक्र डिवाइन मस्कुलाइन का भी इस टाइम पे थोड़ा सा स्टक है, तो उनके ऊपर भी काम चल रहा है। इस वजह से उनसे भी रिलेटेड चीज़ें जैसे डिवाइन मस्कुलाइन के हार्ट चक्र पे काम होता है, तो फेमनाइन का भी हार्ट चक्र में थोड़े थोड़े पेन या वाइब्रेशन सेंसेशन ऐसा कुछ होने लगता है।
ठीक है। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट है इस टाइम पे, तो वो थोड़े-थोड़े टाइम पे थोड़ा-थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं, तो आपको सडन इमोशनल फ़ील हो सकता है और सडन आपका एंगर इशू भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों के अंदर जो ये एंगर इशू है, वो इस टाइम पे सरफेस होंगे और आपको बिना रीज़न के बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या मतलब गालियाँ निकालना, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, जबकि आप जानती हो कि ये गलत है, नहीं करना है, फिर भी हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है फेमिनाइन एंड जो मस्कुलाइन है उनके साथ भी यही चल रहा है। तो अगर आप मीठा नहीं खाती हो और फिर भी अगर आपको क्रेविंग हो रही है, तो ये डीएम की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रही हो। ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ और बता दूँ कि ड्रीम के थ्रू आपको बहुत कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है, तो प्लीज़ अपने ड्रीम पे फोकस बनाए रखिए। आपके ड्रीम में इस टाइम पे आपके एंसेस्टर का आना जाना हो सकता है। वहीं पे बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं उस एक्टिवेशन मोड अभी चल रहा है फेमिनाइन का, डीएनए एक्टिवेशन मोड चल रहा है, तो अभी डीएनए एक्टिवेशन भी आपका हो सकता है। तो लाइट लैंग्वेज ज़रूर सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मेरे वीडियोस में नहीं है, मेरे चैनल्स में नहीं है, आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। लाइट लैंग्वेज 3-4 किस्म के होते हैं, आप देख लीजिए आपके सोल से कौन सा रेजोनेट करता है। इसे 2 टाइम आपको ज़रूर सुनना है, एक सुबह अर्ली मॉर्निंग सुनिए और रात को सोने से पहले ज़रूर सुनिएगा। तो ये रही आपकी एनर्जी चैनलिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया, क्या कुछ रेजोनेट किया। नेक्स्ट चैनलिंग मैं बहुत जल्द लाऊंगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।